पता है, कभी कभी ना सबसे गहरे जवाब सबसे आसान से लगने वाले सवालों में ही छिपे होते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे जो हम सबसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो जरा सोचिए इस बारे में, जब सड़क पर कोई कचरा पड़ा दिखता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? यही ना कि आखिर ये कूड़ा है किसका। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत ही आम सी लगने वाली घटना में। तो सीन कुछ ऐसा है, एक बस है जो अपनी रफ्तार से चल रही है, अंदर एक आदमी बैठा चिप्स खा रहा है। मतलब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, एक आम सा दिन। और हमारी कहानी ठीक यहीं से शुरू होती है। चिप्स खत्म हुए और फिर बिना एक पल भी सोचे खाली पैकेट सीधा बस के फर्श पर। बस इतनी सी हरकत, लेकिन यही छोटी सी हरकत एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत थी। लेकिन ठीक तभी पास में ही बैठा एक छोटा सा बच्चा बड़ी मासूमियत से एक सवाल पूछ बैठता है, अंकल, डस्टबिन नहीं मिला क्या? उस आदमी ने बड़े हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया, अरे कोई नहीं, सफाई वाला कर देगा साफ। कितना आसान जवाब है ना? अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डालने का। ये सुनकर वो बच्चा एकदम चुप हो गया। शायद उसकी आंखों में कोई और सवाल था, या शायद बस थोड़ी सी निराशा। बस कि उस आम सी चहल पहल के बीच न अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। एक सबक, जिम्मेदारी का सबक। अब देखिए आगे क्या होता है। अगला बस स्टॉप आता है। वो बच्चा और उसके पापा उतरने के लिए अपनी सीट से उठते हैं, लेकिन उतरने से ठीक पहले बच्चे के पापा कुछ ऐसा करते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो नीचे झुकते हैं और फर्श पर पड़ा वही चिप्स का पैकेट उठा लेते हैं। ये देखकर वो आदमी जिसने पैकेट फेंका था एकदम हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो उसने पूछ ही लिया, अरे भाई साहब, आप ये क्यों उठा रहे हैं? मतलब उसके लिए ये सोचना भी मुश्किल था कि कोई और किसी दूसरे की गलती क्यों सुधारेगा भला। और फिर उस पिता ने जो जवाब दिया ना, उसने बस का पूरा माहौल ही बदल दिया। उन्होंने बहुत शांति से लेकिन एक मजबूत आवाज में कहा, क्योंकि ये भी मेरे देश का ही एक हिस्सा है, और ये देश सिर्फ सफाई वाले का नहीं, हम सबका है। बस इस एक लाइन ने जैसे बस में सब कुछ थाम सा दिया। पिन ड्रॉप साइलेंस। हर कोई खामोश था। सबकी नजरें उस पिता और बच्चे पर थीं, और शायद लोग अपने अंदर भी झांक रहे थे। खैर, वो पिता और बेटा तो अपने स्टॉप पर उतरकर चले गए, लेकिन उनके शब्द वो बस में ही रह गए, गूंज से हुए। अब सवाल ये था कि क्या उन शब्दों का कोई असर हुआ भी? क्या उस आदमी की सोच में जरा सा भी कोई छोटा सा बदलाव आया? अगला स्टॉप आया, और अब बारी थी उस आदमी के उतरने की जिसने वो चिप्स का पैकेट फेंका था। एक पल को तो ऐसा ही लगा कि शायद कुछ नहीं बदला है। वो आदमी बस अपनी गलती को नजरअंदाज करके चला जाएगा। लेकिन फिर ठीक तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उतरते उतरते वो आदमी अचानक झुका और उसने सीट के नीचे पड़ा एक दूसरा कचरा उठाया और अपने साथ ले गया। उसे बात समझ आ गई थी। आखिरकार उसे ये एहसास हो गया था कि जिम्मेदारी किसी एक इंसान की नहीं होती। उस एक छोटे से एक्शन में उसने सिर्फ एक कचरा नहीं उठाया था, बल्कि एक नई सोच को अपना लिया था। और शायद यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि किसी जगह को गंदा लोग नहीं करते, लोगों की आदतें करती हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आदतें बदली जा सकती हैं, है ना? तो अगली बार जब मौका मिले तो हम कौन सी आदत चुनेंगे, ये सवाल सोचने वाला है।